टाइम में इतने ज्यादा जो आज इंडो पाक जो वॉर चल रही है, इस वक्त भी आई ऑल्सो वुड लाइक टू सैल्यूट टू द टीम हु कम फ्रॉम पंजाब। आप लोगों के लिए दिल से सैल्यूट करूंगा जो बॉर्डर से भी आए हैं। Yes. वरना लोग हिमाचल से शिमला नहीं पहुंच पाए हैं। Yes. अरे आप वो लोग हैं, आप ही वो लोग हैं जो कल दिन एक रियल लीडर बनोगे, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो हौसला है। चाहे आप जैसे भी आए हो, लेकिन एक हिम्मत रख के आए हैं, एक हौसला, एक दम रख के आए हैं। Am I right? Yes. सही बात है। Yes. और सच बताना, कितने लोगों को खाने में मजा आया? मजा आया? बहुत मजा, बहुत मतलब मजा। पैसा वसूल हो गया। Yes. हाँ, मैं वही देख रहा था, भाई लोग दबा दबा के खा रहे हैं। मैंने भी खवाया, हम भी दबा के ही खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके ना, पहले जब हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ था तो मुझे लग रहा था कि ओवर ईटिंग से लोगों में सुस्ती ज्यादा आ गई है कि नहीं? Yes. लेकिन जैसे हमारा ट्रेनिंग सेशन बढ़ता गया, लोगों में जोश, लोगों की एनर्जी लेवल भी बढ़ती गई। Am I right? Yes. और सबसे बड़ी एनर्जी तो भाई कहां से बढ़ी? रिकॉर्ड मेकर, ब्रेकर, क्रैकर एंड मोमेंटो टेकर्स। कौन है मोमेंटो टेकर? जिन्होंने कुछ अलग किया। यार बहुत बड़ी बात है। Yes. लगी किस किस के दिल में लगी ये बात? लगी? कुछ लोग 2 महीने से कर रहे, कुछ 4 महीने से कर रहे हैं, कुछ 6 महीने से, कुछ साल से कर रहे हैं, कुछ 2 साल से कर रहे हैं, कई लोग 2 साल, 2.5 साल वाले हो गए हैं। अरे रैंक 2, 3, 4 नहीं खिसक रहे हैं, खुद के नहीं खिसक रहे, टीम के कहां से खिसकाएंगे? हाँ, खिसका सकते हैं? अरे उन्हें लग रहा कि हमने बहुत मेहनत कर दी है। सबके लिए बिजनेस वही, सबके लिए सिस्टम वही, फर्क क्या है? सिर्फ भगवान तो विष्णु अवतार हनुमान जी के पास भी थे राम रूप में, भगवान तो किसके पास भी थे? अर्जुन के पास किस रूप में? कृष्ण रूप में। लेकिन फर्क क्या है? भगवान में फर्क नहीं, भगत की भक्ति में फर्क होता है। Yes. भगत की भक्ति में फर्क होता है। और यहां पर भी वही फर्क डाउन लाइन की आस्था में, उम्मीद में, विश्वास में, निष्ठा में होता है। अरे कौन कामयाब नहीं हो सकता? कामयाब वो आदमी नहीं हो सकता है जिसके अंदर ईगो होती है। Yes. अहम और बहम तो यार लंकापति रावण को भी नहीं छोड़ा। Yes. आप और हमें तो कहां छोड़ेगा? Yes. अहम और बहम ने तो कंस को नहीं छोड़ा, अहम और बहम ने तो दुर्योधन को भी नहीं छोड़ा, हमें तो कहां छोड़ेगा? हिटलर को नहीं छोड़ा, हिटलर को भी नहीं छोड़ा। लेटेस्ट मानते ना? और सबसे बड़ी बात, आगे रोज एग्जांपल दे रहे थे, एक एग्जांपल जासरी बोल रही थी कि भाई कुछ डाउनलाइंस को क्या लगता है कि अपलाइन वो है जो उनके साथ प्लान में जाए, है कि नहीं? जो भाई उनके साथ युद्ध में डटे, होता कि नहीं होता है? अरे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया था? नहीं किया था। क्या अर्जुन ने बोला कि भगवान आप युद्ध करो, आप हथियार उठाओ? जब हथियार उठाने वाले थे भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन जी ने उन्हें रोका कि प्रभु आपके दिशा निर्देश ये, आप युद्ध मत कीजिए, हम युद्ध निपटा लेंगे। Yes. बोला। और दुर्योधन क्या करता था? वो खुद पीछे हट जाता था सबसे पहले। चलो जी, कौन? भीष्म पितामह। चलो जी, कौन? कृपाचार्य। चलो जी, कौन? द्रोणाचार्य। कौन? अश्वत्थामा। कौन? कर्ण। और करते करते सारे निपटा के और लास्ट में खुद भी निपट गया। और वैसे ही कुछ ऑनलाइन होते हैं, वो चाहते कि हमारे अपना ये भी करे, वो भी करे, ये भी और निपटाते खुद भी। अरे अपलायन तो कोई निपटा नहीं सकता है, क्योंकि अपलायन हमेशा कृष्ण का रूप होता है। और जीत हमेशा किसकी होती है?
जिसके साथ कृष्ण भगवान हो। आपके साथ अगर आपका अपलाइन खड़ा भी है, आपके साथ आपके अपलाइन की अगर परछाई भी खड़ी है ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकते। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं। एक बार ऐसा ही किस्सा जो सुनील ठाकुर जी ने बोला, बहुत अच्छी से मुझे याद है। चंडीगढ़ में एक आदमी जो हरिओम जी की टीम से है, उसका कोई जान पहचान का आदमी था जो हिमाचल से बिलोंग करता था। तो वो आदमी मेरे को बोलता है, हरिओम जी भी साथ में थे, कि सर एक हिमाचल का आदमी है, एक बार मैं उसको आपसे मिलाऊंगा, बहुत टेढ़ा आदमी है। तो हरिओम जी ने बोला, यार उस टेढ़े को पहले मेरे से मिलाना है भाई, पहले मुझसे निपटेगा, देन वो मेरे अपलाइन के पास जाएगा। तो ये चीज होनी चाहिए हर आदमी के अंदर कि यार पहले हमसे निपटे। नहीं तो क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपलाइन का यूज नहीं करते हैं, वो मिसयूज करते हैं। Yes, sir. अपलाइन का यूज करिए कि आपको वो क्या दे सकता है, ना कि मिसयूज करें। तो इस चीज बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अपलाइन का एक सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि उसका आप गलत इस्तेमाल Yes, करो। sir. नहीं तो अपलाइन को भी लगेगा यार ये कौन पनौती आ गया भाई, मेरा खून सुखाने आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना है सभी ने। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग अच्छे से जानते हैं एक बात, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो भाई बीजोगे वही काटने को आएगा। ऐसा तो नहीं होगा गेहूं बीजे और चावल काटने लग गए, होता है कभी? नहीं। अरे हमारा सिस्टम क्या, आजाद सर आगे रोहित सर बोल रहे थे। अब क्या नाम है, हरिओम जी हरिओम। है ना जी। हरिओम जी ने आगे के ऐसे एक बात कही, वो एक सबके लिए, मैं बोलता हूँ कि सबके लिए बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हकीकत में कामयाब होना चाहते हैं। यस। क्योंकि अभी भी इस हॉल में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो बहुत समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार वो हैं। एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। चलो भैंसे तो नहीं है सर, सारे समझदार हैं, पर जरूर से ज्यादा समझदार है। पता क्या होता है, बोलते हैं ना विनाश काले बुद्धि। मतलब हम लोग क्या होता है, मैंने वही आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई अहम और बहम हम लोगों को ले डूबता है। हम और बहम क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि हमेशा आपके साथ हो सकता है कि आपके अपलाइन जो आपके सीनियर वो आपसे उम्र में छोटे हो, यस सर। हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हो। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक ईगो रहता है कि यार मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या मेरी उम्र ज्यादा है, या मेरा स्टेटस ज्यादा है, मैं क्यों सुनूं अपलाइन की। होता कि नहीं होता है? मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मैंने किसी को देखा है, ये मैं एक रिया की खुद की बता रहा हूं। जब मैं बिजनेस में आया था, थोड़ी बहुत स्टोरी तो रोहित सर ने आपको बताई दी कि कैसे कैसे है, वो बाकी कल बात करेंगे, पर मैं वो कंक्लूड करना चाहूंगा। ये जो ईगो है, जब मैं बिजनेस में आया था तो जिस आदमी के थ्रू मैं रोहित सर से मिला या इस बिजनेस में आया था, वो आदमी सिर्फ 1 महीने के बाद गायब। हुआ क्या, अब सोच के देखिए, मैं हर आदमी का, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर आदमी का सपना क्या होता है कि भाई सिर्फ उस आदमी का नहीं, उसके घर वालों का पता है, माँ बाप का, कि भाई हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, एजुकेशन है और कल दिन अच्छी सी जॉब लग जाए, सेटअप हो जाए। यस सर। Am I right? यस। और मेरा भी यही था। अब हुआ क्या, मैं जॉब में भी लग गया साथ साथ, और जैसे ही मैं अपने उस फ्रेंड से मिला, हॉस्टल मेट था मेरा बेस्ट फ्रेंड, हॉस्टल मेट में हम हॉस्टल में साथ रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में भी साथ ही होते थे। तो वो मुझे मिला, उसके थ्रू मैं मिला रोहित सर को। बहुत पहले से वो मुझे प्लान देने की कोशिश कर रहा था। प्लान कैसे देता था वो, ना उसके पास टूल्स। हाँ, और ये भी एक बड़ी बात है, आज लोगों के पास आज टूल्स भी नहीं लेके चले होते हैं, राम भरोसे चले होते हैं। यस सर। उनके पास टूल्स ही नहीं दिखाने के लिए। अरे भाई, आज बॉर्डर में जंग लगी है ना, कितने टूल्स, कितने हथियार इंडियन आर्मी के पास है, कितने एयरफोर्स के पास है, तभी लड़ पा रही है। हाँ, पाकिस्तान आर्मी उधर से ड्रोन से हमला कर रही है। अगर मिसाइल नहीं होती, S-400 नहीं होता, क्या होना था, क्या होता, तो भाई धम 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 मरते होता कि नहीं होता। यस। यार आपके पास अगर टूल्स, हमारे पास टूल्स कंप्लीट नहीं होंगे तो सामने वाला क्या करेगा हमारे ऊपर, अटैक। कभी मिसाइल फेंकेगा, कभी ड्रोन फेंकेगा, कभी थप्पड़ मारेगा, कभी चपेड़े मारेगा, और हम क्या ढूंढते फिर, सर अरे वो तो बहुत है, अरे सर उसने ऐसा बोला वैसा बोला, हम बिकी बिली बन के, वो चीज होती है एक लैक ऑफ टूल्स। और दूसरा जो मैं बात कर रहा था ईगो के ऊपर,
इसी बात पे आ जाता हूँ। ईगो में एक्चुअली जिस वक्त मैं रोहित सर से मिला था, अब उस आदमी ने मुझे मिला दिया। रोहित सर से मिला, सोच बड़ी, सपने बड़े हुए, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता था कि नहीं, मेहनत से मैं नहीं डरता था कभी। मैं ये सोचा कि मैं जितना मुझे करना होगा वो कर सकूंगा मैं। क्यों, मुझे एक बात समझ आ गई थी, मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा मजबूरियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें, मुश्किलें देखी थी। तो उन सारी मजबूरियों ने, दिक्कतों ने, मुश्किलों ने मुझे कुछ इस कदर ठोक ठोक के पक्का कर लिया था कि मैं मेहनत करने से नहीं घबराता था। जब रोहित सर ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, जब रोहित सर ने मुझे मेरे सामने वो, आज आप लोग, मुझे पता नहीं आप बिजनेस प्लान में पावर ऑफ 1 ईयर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, 1 साल की ताकत, कि हम इस बिजनेस 1 साल में कितना अर्न कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दिखाते होंगे या बहुत कम दिखाते होंगे, लेकिन जब मुझे वो चीज दिखाई गई तो मेरे अंदर ना बवाल खड़ा हो गया। सीरियसली बात बोलूं, रोहित सर ने बोला कि मेरी जेब में पैसे थे, और वो पैसे किस लिए दिए थे? रेत के लिए। मुझे घर के लिए रेत की गाड़ी ले जानी थी, और वो रेत की गाड़ी किसके लिए? टॉयलेट वॉशरूम बनाने के लिए। घर से बापू ने पैसे दिए रेत की गाड़ी लाने के लिए, पैसे नहीं होते थे, मजबूरी थी, दिक्कतें थी घर में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और उस बावजूद जेब में पैसे थे, और वो भी पूरे नहीं थे, 5-6 हजार रुपए उस टाइम बड़े थे। और वो मेरा दोस्त मिल गया, और मिलाया कहाँ? रोहित सर से। रोहित सर ने प्लान दिखाया, दिमाग हिला, और ऐसा लगा यार अगर मैं आज 5-6 हजार रुपए से या तो रेत की गाड़ी ले लूं या फिर इस बिजनेस को कर लूं। रेत की गाड़ी ले जाऊंगा तो सिर्फ एक टॉयलेट बाथरूम ही बनेगा, लेकिन अगर मैंने इस बिजनेस में लगा लिया, अगर इस बिजनेस में मैंने डाल दिया, अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया, तो जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो वी विल डिस्कस लेटर। अभी मैं वही बात करूं, जैसे मिले, सोच बनी कि सपने हुए कि भाई ये, और वो ले लिए डिसीजन, घर से डर लग रही। जैसे रोहित सर ने बताया कि मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इवन के इतने स्ट्रिक्ट थे, कॉलेज टाइम में भी थे तब पढ़े, छोड़ते नहीं थे। सीरियसली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने उनका दिमाग से ज्यादा। तो भाई मैं हॉस्टल में रहता था, कई बार तो घर से मार खा के भाग जाता था मैं, ऐसे थे। और जब वो चीज हुई, अंदर से वो आग लगी, अंदर से एक सोच बनी, एक अंदर से एक आवाज आई खुद से कि भाई यार नहीं भाई, ये बिजनेस किसी के लिए बना हो या ना बना हो, भाई तेरे लिए तो ये बना है। बोलते ना, जब सामने वो दिख रहा होता है दिमाग में हमारे वाइब्रेशन होती है। फिल्म देखते ना थिएटर में, देखिए ना, जाट मूवी देखिए, छावा देखिए, यस, देखिए ना, क्या लगता है उस टाइम? साला ये हीरो, ये नहीं मैं हूं, यस। ऐसा लगता है ये हीरो